टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो एक लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि उपसर्ग के बारे में व्याकरण के नए नए टॉपिक में लेकर आती जा रही हूँ ताकि आप लोगों की कुछ मैं मदद कर सकूँ। जैसा कि इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कई प्रतियोगिता परीक्षाएं भी चल रही हैं, बोर्ड की भी परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं बहुत बड़ा वीडियो ना बना के थोड़ा सा 5 to 7 मिनट के अंदर ही कोशिश करती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट कर लूँ ताकि आप लोग देखकर पढ़ भी सको और एक एक टॉपिक समझ में भी आ सके। और आज का वीडियो हमारा का विषय है प्रत्यय। उपसर्ग समझ में आ गया था, उपसर्ग डैश प्रत्यय होता है, इसीलिए उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ में ही चलते हैं, ऐ जैसे दिन और रात। अब हम प्रत्यय के बारे में बताते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि हमारे शब्दों के अंत में लगकर उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषता ला देते हैं या परिवर्तित ही कर देते हैं पूरे रूप को। और हम इस तरह से, जैसे मैंने कि उपसर्ग में बताया था कि ये शब्द के पहले लगते हैं, तो प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग के बाद में लग जाते हैं। प्रत्यय जो हमारे होते हैं शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब हम व्याकरणिक भाषा के साथ चलते हैं कि व्याकरण में किस तरह से हम परिभाषा को लिखेंगे। जब तक हम परिभाषा को सही ढंग से नहीं लिखेंगे, जहाँ कॉमा चाहिए कॉमा होना चाहिए, जहाँ पूर्ण विराम चाहिए पूर्ण विराम होना चाहिए, उस तरह से लिखेंगे तभी हमारी बोर्ड की परीक्षा में एग्जाम। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में तो ऑप्शनल आते हैं, चॉइस करना होता है, कोई भी आंसर आप जो करेक्ट करो, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में क्या होता है, आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग व्याकरण से संबंधित कोई भी त्रुटि ना करें। अब हम परिभाषा के रूप में आएंगे तो इस तरह से ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्दों में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय भी जैसे उपसर्ग की भी मैंने बताया थे 5 तरह के होते हैं, उसी तरीके से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो ये क्रिया जो धातु या क्रिया के अंत में, धातु क्या होता है, धातु का मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, जिन शब्दों से क्रिया बनी होती है जैसे पढ़ लिख खा, धातु के अंत में लगने वाले शब्दांश जो होते हैं, क्रिया के अंत में लगने वाले या धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इनको अब आ जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, रिपीट भी हो चुका है कि कृदंत क्या होता है। तो सीधे सीधे से हम बोल सकते हैं क्रिया शब्द से बनने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत सेम थिंग्स, दोनों चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि हमारा हो सकता है गायक, क्रिया शब्द से बना हुआ गाने वाला गायक होता है, खेलने वाला खिलाड़ी होता है, लड़ने वाला लड़ाकू या लड़ाऊ हो सकता है, तो ये हमारा कृत प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय कैसे बनते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं, आदि शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चौकीदार, अब इसमें क्या है, चौकी क्या है, संज्ञा है, अब इसमें दार लगा दिया तो ये प्रत्यय, दार क्या हो गया, पद प्रत्यय हो गया। फल वाला, फल हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, इसमें वाला लगा दिया तो फल वाला। सुनार, सुनार क्या है, एक जाति है, तो ये हमारा सुन प्लस आर, सुनार बन गया। और हमारा धनवान, धन संज्ञा हो गया, वान, वान प्रत्यय लगाकर हमने एक नया शब्द बना दिया, धनवान। धन मतलब पैसा हो गया, और जब वान लगा दिया तो क्या हो गया, रिच पर्सन। तो इस तरह से हमारे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में ये अंतर होता है। कृत प्रत्यय यानी क्रिया शब्दों से बनने वाले या क्रिया धातु से बनने वाले प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को प्रत्यय के बारे में संक्षिप्त रूप से भी बताया और एक सटीक वर्णों में भी बताया, सटीक शब्दों में भी बता दिया कि किस तरह से आप किस प्रत्यय से आप शब्द के अंत में सब्जी, सब्जी वाला, दूध, दूध वाला, ये सारे लगते जाते हैं, तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। लेकिन ये तद्धित प्रत्यय होते हैं, और इधर जो काम से रिलेटेड होते हैं, क्रिया से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे कृदंत होते हैं या कृत प्रत्यय होते हैं। तो आज का हमारा विषय, हमारा प्रत्यय जो टॉपिक था, मैंने इसको यहीं तक कवर किया है।
अब इसके बाद बहुत डिटेल में जाने के लिए आपको जो हिंदी साहित्य में बहुत भी आगे के लिए जाना होता है, उनको पढ़ना होता है कि कृत प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। तो इतना अगर आप डीपली जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी में हो। इतना पढ़ो जो सटीक पढ़ो, और जिसको भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के भाग भाग पढ़ो, सारे के ये पढ़ो, क्योंकि वो तो जो हिंदी भाषा लेकर पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के कितने पार्ट होते हैं। इस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को संक्षिप्त, ताकि छोटे से छोटे को भी समझ में आ सके और बड़े से बड़े को भी समझ में आए। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो प्रत्यय के साथ समाप्त करती हूँ। अब मैं अगला जो विषय लाऊंगी समास। समास क्योंकि सभी कक्षाओं में आता है और आ भी रहा है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कराती हूँ तो देखती रहती हूँ कि समास किस किस एग्ज़ाम में आ रहा है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा समास का होगा, और मैं आप लोगों से यही विनती करूँगी, यही बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, समझो, और बार बार देखो वीडियो को, बार बार देखो कि क्या समझाया जा रहा है इसमें। कि बहुत डिटेल में अगर चलोगे तो समय कम होता है, आप उसी विषय में भी फंसे रहोगे, आपको अन्य विषय भी देखने होते हैं। इसलिए मैं वीडियो बहुत बड़े नहीं बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सरल भाषा में समझ में आ जाए। अब मैं इसी के साथ आप लोगों के लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।